जय हिंद। नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड 2024-25 की जो परीक्षाएं आने वाली है उसी में से हाई स्कूल व कक्षा 12 के साइंस का एक पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन और इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण है, जो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में पढ़ाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे जाना जाता है। प्रकाश का अपवर्तन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन अगर शाब्दिक प्रयोग कर लें तो ये होगा, ये है अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ। लेकिन ये साइंटिफिक रूप से पूर्ण नहीं है। इसे कैसे विस्तार समझाया जाएगा, आइए देखते हैं। क्या करें कि एक हम माध्यम लेते हैं, जो माध्यम ऐसा लेंगे कि वो दो भागों में बढ़ सके, और जब दो भागों में बांटेंगे उस माध्यम को, तो ये हम माध्यम की सीमा कह देंगे। माध्यम क्या कह देंगे? सीमा कह देंगे। अब ये माध्यम नंबर 1 हुआ, ये माध्यम नंबर 1 हुआ, मीडियम नंबर फर्स्ट, एंड ये मीडियम नंबर सेकंड हुआ। ठीक है। माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, उसे माध्यम कहते हैं। अब ये पारदर्शी है, अर्थात प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। ये माध्यम का बाउंड्री है, सीमा है, जो किन्हीं दो माध्यमों के अलग करती है। ये सॉलिड हो सकता है, ये गैसीय अवस्था में हो सकता है, और ये गैसीय में हो सकता है, अवस्था में हो सकता है, ये सॉलिड में हो सकता है। मतलब माध्यम एसएलजी, सॉलिड, लिक्विड, गैस को भी माध्यम हो सकता है। कांच हो सकता है सॉलिड, लिक्विड में जल हो सकता है, और गैस में वायु हो सकता है। ये माध्यम है। अब इस माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें हम डालें, अर्थात पहले माध्यम समझ लीजिए वायु है। क्या है? वायु है, और इस तरफ क्या है? कांच है। अब वायु और कांच के सापेक्ष देखेंगे तो वायु विरल माध्यम है और कांच क्या है? सघन माध्यम है। अब प्रकाश किरणें वायु से आ रही है, ये आ रही है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब ये दूसरे माध्यम जब जाएगी, इसका मतलब दूसरे माध्यम में पॉलिश तो है नहीं, आर पार जा सकती है किरणें, अर्थात ये पारदर्शी है। तो अब जब ये आपतित किरण आएगी, दूसरे माध्यम में जाएगी, तो क्या होगी? ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी। जाना चाहिए कहां? इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग थोड़ा क्या जाएगी? विचलित हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और विचलन की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। विचलन की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि जाना कहां चाहिए इसको? ऐसे, ये जाना चाहिए, ये इसका सही मार्ग है, ये जाना चाहिए। देखो ऐसे आ रही है, ऐसे जाना चाहिए, दिख रहा होगा, और ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। विचलन की इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब इसमें हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब ड्रा कर लिया, ये अभिलंब। तो अभिलंब से क्या हुई? ये अभिलंब की तरफ झुक गई। क्यों झुक गई? क्योंकि विरल से कहां आ रही है? सघन में। कहां रही है? विरल से सघन में, क्योंकि वायु क्या है? विरल है, और कांच क्या है? सघन। तो सघन, विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो एट लास्ट में हम ये बताएंगे आपको कि ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। कौन सी है? आपतित किरण है ये आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण है। क्या है ये? ये जो किरण है, ये वाली, ये है अपवर्तित किरण है, ये है अपवर्तित किरण। ठीक है। और बीच वाला क्या है? अभिलंब। बीच वाला क्या है? अभिलंब है। ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि यदि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, और मुड़ने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुड़ने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, याद रखना।
यदि प्रकाश की किरण क्या होता है, जो आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं और जो दूसरे अपवर्तित किरण कहते हैं। अब आइए कुछ हम मैथमेटिकल का पोर्शन की बात कर लें। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, आई फॉर इंसिडेंट एंगल। और सेकंड में देखते हैं तो अभिलंब और ये वाली अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, आर फॉर रिफ्रैक्शन एंगल, आर फॉर रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है? नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है बीच में ये। ठीक है, अब मैं कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाए तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, कहां? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। याद रखना। आइए पढ़ाते हैं अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ाते हैं? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम मुख्यतः दो होते हैं। अपवर्तन के नियम मुख्यतः दो होते हैं। नंबर एक को प्रथम नियम कहते हैं। इस प्रथम नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो प्रथम नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। प्रथम जो नियम होगा उसे स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? दो माध्यमों के लिए एक ही रंग प्रकाश के लिए, एक ही रंग हो, एक ही रंग प्रकाश के लिए आपतन कोण, मतलब क्या? आई। आपतन कोण की जिया, मतलब आई के साथ क्या लगा दे? साइन। साइन को हिंदी में जिया कहते हैं। ठीक है, तो एक ही दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के लिए प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, नीचे अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। सदैव क्या होता है? नियत। तो क्यों ना साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। और इसी एन को माध्यम का अपवर्तनांक या स्नेल नियतांक के नाम से जानते हैं। इसी माध्यम को जो एन आएगा इसे क्या कहेंगे? माध्यम का अपवर्तनांक या स्नेल नियतांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रहा प्रथम नियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल का प्रथम नियम, याद रखना। और सेकंड नियम वही है द्वितीय नियम अपवर्तन का जो परावर्तन का द्वितीय नियम था। देखो मैच कर रहा है परावर्तन का द्वितीय नियम। क्या कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये क्या द्वितीय नियम बोल रहा हूं इस समय। अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह अपवर्तन का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। तो याद रखना ये टॉपिक यूपी बोर्ड 2024-25 की परीक्षाएं जो 25 की जो होगी परीक्षाएं, उसमें हाई स्कूल हो या कक्षा 12 हो, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, ये टॉपिक आता रहता है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।